हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रियंका जैन। तो आज यहाँ पर एक और नए रिक्रूटमेंट के साथ मैं आपके लिए लाई हूँ। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर ICMR की साइट पर अब जाएंगे तो एक नया रिक्रूटमेंट आया हुआ है, दैट इज फॉर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड बी। ओके, और ये जो है ये एक्चुअली में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। और चूंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं MSc केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट एक्चुअली में MSc केमिस्ट्री के लिए भी है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, ICMR की साइट पर जाना है www.icmr.nic.in, या फिर जो ये मैंने रिक्रूटमेंट वाली साइट खोली हुई है आप ये भी खोल सकते हो। आपको डालना है ICMR रिक्रूटमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपको साइट मिल जाएगी recruit.icmr.organization.in। ठीक है, यहाँ पर कुछ देखिए इस तरीके का एक आपको पेज खुलकर आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। यहाँ पर देख सकते हो आप अलग अलग वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके लिए नॉन मेडिकल ऑफिसर्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स टाइप बी नॉन मेडिकल। ठीक है, ये वाला आप देखो 4th नंबर पर दिया हुआ है। ओके, इस पर आप जा सकते हो। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है 16 फरवरी। तो आपको 16 फरवरी तक, मैं कहती हूँ उससे बहुत पहले आपको इसको फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये PDF का ऑप्शन है, इसको आप खोल सकते हो। और अगर आपने एक बार देख लिया, सारा पढ़ लिया है, तो आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करोगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू लॉग इन। जब आप अप्लाई करो तो यहाँ पर आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होगी और पेज आपका लॉग इन हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, आपको PDF वाली साइट दिखाती हूँ। ये देखिए PDF पे क्लिक करिए, तो आप PDF वाली साइट पर जाओगे तो इस तरीके से देखिए ये एक पेज खुलकर आएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये है ICMR न्यू दिल्ली। इसका यहाँ पर एक आपको मिला हुआ है, ये देखिए किस तरीके का पेज है। यहाँ पर आप जाएंगे, ये क्या है आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, दैट इज ओके। यहाँ पर एक मेडिकल की पोस्ट है और एक नॉन मेडिकल की है, तो हमको देखना है नॉन मेडिकल वाले में। देखिए 15 वैकेंसीज हैं टोटल, और इनमें मास्टर्स की जरूरत है किसी भी यूनिवर्सिटी से। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसके अनुसार एनेक्सर 1 में आपको यहाँ पर लास्ट पेज जो है ना इसका, उस पे आपको सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपका केमिस्ट्री है तो यहाँ पर केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है। ओके, तो उसमें आपको MSc होना जरूरी है। और दूसरा डिजायरेबल एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू पेंडेमिक मैनेजमेंट फॉर 3 years इन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। यानी अगर आपने इन जगहों से अगर पेंडेमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो आप, ये डिजायरेबल है, मतलब तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। ओके, एसेंशियल तो सिर्फ आपको MSc होना है। ठीक है, ये देखिए आपको दिया हुआ है करंट वैकेंसीज में से SC के लिए नहीं है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 15 है, EWS के लिए 11 है, अनरिजर्व्ड में 3 है। ठीक है, तो और PWBD में 08 है। ठीक है, अलग अलग जो आपकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज भी दिए हुए हैं। ब्लाइंड्स के लिए 2, डीफ के लिए 3, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में नील है। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। ओके, अब आते हैं हम एज लिमिट पर। तो एज लिमिट यहाँ पर आपको दी हुई है, अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स की एज लिमिट है अपर, और इसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है, रिलैक्सेशन किन के केस में है आप यहाँ पर देख सकते हो, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। पहली बात की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी किससे एक्सेप्ट की जाएगी, जो मैट्रिकुलेशन या 10th का एग्जाम का जो सर्टिफिकेट होता है ना उसके अकॉर्डिंगली देखी जाएगी, चेक करी जाएगी। ठीक है, और ये एज लिमिट आपकी डिटरमाइन की जाएगी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो 16 फरवरी है तब तक कैलकुलेट की जाएगी। ओके, अब देखिए ये एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, PWBD के लिए 10 इयर्स का है। PWBD और SC ST प्लस है तो 15 इयर्स का है, PWBD और OBC है तो 13 इयर्स का है। ठीक है, काफी सारा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी देखिए 5 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स का है, ये आप पढ़ सकते हो। अदर कैटेगरीज भी हैं कुछ यहाँ पर, उनमें भी रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब ये देखिए दिया हुआ है सिलेक्शन का प्रोसीजर। जो सिलेक्शन है वो एक्चुअली में कंप्यूटर बेस्ड रीजनिंग टेस्ट होगा, यानी कि MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, और इंटरव्यू होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके आधार पर किया जाएगा। और रिटन टेस्ट इफ कंडक्टेड वुड बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथड की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा।
और इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम जो है 75% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। तो ठीक है, रिटन टेस्ट यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, हो सकता है खाली इंटरव्यू लिया जाए। ये तो रिटन टेस्ट कब है, जब अगर कंडक्ट किया जाता है तो 75% इसमें नीडेड है। ओके, अब फीस देखिए, एप्लीकेशन फीस 1500 है और SC/ST वुमेन, PWBD, EWS कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। अदर कंडीशंस भी यहाँ पर दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। अगर आप 16 फरवरी के बाद फिल करते हो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके इनकम्प्लीट है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो आपके पास डिजायर्ड एक्सपीरियंस है, स्पेशलाइजेशन है या अदर क्वालिफिकेशन है, उसकी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर कंडीशंस दी हुई है, तो आप इनको पढ़िएगा जरूर। ये देखिए और भी दी हुई है, आपको ICMR की वेबसाइट पर जाना है। ये देखिए वेबसाइट यहाँ दी हुई है www.icmr.nic.in, इस पर आप जा सकते हो। इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन होगा, आपको इसकी साइट पर जाना है, जहां मैंने आपको बताया था ना लॉगिन करने के लिए, वहां से आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है। ठीक है, वहां पर आपको क्लिक करना है, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट डेट से पहले पहले करना है। और मेरी ओपिनियन है, आपको अगर करना है तो अभी से ही अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा क्या होता है ना, मैश हो जाता है। ये देखिए इतने सारे आपको डिटेल्स दिए हुए हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, इन सबको आप देख सकते हो। ठीक है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में, इसके बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ दिया है, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कारण क्या होते हैं, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होगा, ये दिया हुआ है कि ICMR के पूरे उस पर होगा। उनको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले वो देखेंगे, उसके बाद एज देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब देखेंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, और ये दिए हैं देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये 26 सब्जेक्ट है जिनके स्टूडेंट्स अगर इनमें MSc आप करे हुए हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप में से कुछ लोग इसके लिए अप्लाई भी करेंगे। अगर इस तरीके की वीडियोस और चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस पे कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।